हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्री सॉल्यूशन क्लास चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के लिए मैथ कंसेप्ट वीडियो, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 8 है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 से 10 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इस क्वेश्चन से देखिए आपको बता देते हैं sin 4 पाई माइनस थीटा, यानी कि इस जो सारे 10 क्वेश्चन आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आप देख कर ही वीडियो क्लिक किए होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चंस ये जो 10 क्वेश्चंस है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इस वीडियो में हम इसका कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे। तो हमने पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 7 आपको बताया था, उसमें कुछ कंसेप्ट दिया था, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस को क्या क्या था, होमवर्क रूप में दिया था। अगर आप इसको सोल्व कर चुके हैं और तो आप इसको मिला लीजिएगा। अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आंसर सही है या गलत है। इसके बाद आपको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आइए जानते हैं कि इस 10 क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ कंसेप्ट दिया था कि जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश और ये बाई एक्सिस हो गया। तो ये जो बाई एक्सिस एक्स एक्सिस केंद्र हो गया 0 यानी O। तो हम जब यहाँ से ये जो एक्स एक्सिस है इस पे एंगल बनता है 0 बनेगा यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर यहाँ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ करेंगे तो 2 पाई। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई। फिर इसके बाद 4 पाई, ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन तक चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह 5 पाई एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। उसी के साथ अगर हम इस एंटी क्लॉकवाइज में अगर मूव करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल आता है। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ से जब यहाँ मूव कीजिएगा तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जाने के बाद यहाँ हो जाएगा -पाई। फिर यहाँ से जब यहाँ मूव कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका -2 पाई। फिर उसी तरह यहाँ -3 पाई। फिर इसी तरह इधर घूमेंगे तो -4 पाई। इसी तरह से एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो एक्स एक्सिस है, क्या है एक्स एक्सिस, उसमें ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंगल्स इधर हो गया और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंगल इधर हो गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल बनेंगे वो पाई के मल्टीपल होंगे। किसके मल्टीपल होंगे? पाई के मल्टीपल होंगे। और जब हम बाई एक्सिस पे बनाएंगे, यानी कि इस एक्सिस पे बनाएंगे, तो ये किसके मल्टीपल होगा? पाई/2 पे होगा। यानी कि ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया बाई एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है उस पे जब एंगल बनेगा तो वो पाई के मल्टीपल होगा, और जब हम बाई एक्सिस पे एंगल बनाएंगे तो वो पाई/2 के मल्टीपल होगा। यानी कि एक्स एक्सिस पे पाई का इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा और बाई एक्सिस पे पाई/2 के इंटीग्रल मल्टीपल एंगल बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पाई का मल्टीपल बन रहा है, और ये जो बाई एक्सिस है यहाँ पे जब देखिएगा, एक्स एक्सिस तो मैंने आपको बता दिया। और जब आप बाई एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बाई एक्सिस है, यहाँ से मान लीजिए ये हो गया इनिशियल और ये हो गया यहाँ से जगह तो फाइनल। तो जब यहाँ से यहाँ मूव किए यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमारा ये कैंसिल देगा, पॉजिटिव देगा। और पॉजिटिव देगा तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पाई/2 आएगा। और जब यहाँ से यहाँ फिर मूव कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ किए तो पाई, यहाँ से पाई/2, फिर यहाँ आ जाएगा तो पाई, और यहाँ जाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई/2। फिर इसी प्रकार अगर जब फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे तो ये पाई/2 बनेगा, उसके बाद 5 पाई/2 बनेगा। फिर उसी के साथ जब यहाँ मूव करेंगे तो 7 पाई/2, फिर इसके साथ हो जाएगा 9 पाई/2। इसी तरह से एंड सो ऑन चलता रहेगा, इसी तरह से भी एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब जब इधर एंटी क्लॉकवाइज में मूव किए तो ये तो पॉजिटिव एंगल आ रहा है, बट इसी तरह जैसे मैंने एक्स एक्सिस पे बताया कि जब एंटी क्लॉक पे पॉजिटिव आ रहा था और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो निगेटिव आएगा। तो जब क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जब निगेटिव आएगा तो जैसा कि एक्स एक्सिस पे होता था कि जो सेम एंगल होता है, यानी कि पाई है तो -पाई हो जाता है। लेकिन जब हम बाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गए तो कितना हो गया, सबसे पहले तो यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो हो जाएगा -पाई/2, यानी कि जस्ट अपोजिट चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ चलेंगे, ये हो जाएगा -3 पाई/2। फिर उसी तरह से जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो हो जाएगा ये -5 पाई/2, यानी कि इसी तरह से एंड सो ऑन चलता रहेगा। और इसी तरह से ये हो जाएगा -3 पाई/2, उसके बाद हो जाएगा 7 पाई/2 माइनस में, इसी तरह से ये भी चलता रहेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे पाई का एंगल मल्टीपल, एक्स एक्सिस पे पाई का इंटीग्रल मल्टीपल एंगल होगा और बाई एक्सिस पे पाई/2 इंटीग्रल मल्टीपल एंगल होगा। यानी कि अगर आपको क्वाड्रेंट की आइडिया है
ये क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट की आइडिया है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की साइन स्क्रिप्ट, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, लेक्चर नंबर 7। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। पूरे चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो और पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो दोनों इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, और आपको यहाँ पे क्या बोलता है IQ बटन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको क्वाड्रेंट की आइडिया है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साइन स्कीम के बारे में जानते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या निगेटिव होगा, या किस एक्सिस पे कौन सा एंगल बनेगा, ये दोनों बातों की अप्लाई करके आप किसी भी जो 10 क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि कैसा भी क्वेश्चंस हो उसको एंगल को सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो पिछले क्लास में होमवर्क दिया था उसको पहले सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम ये जो 8 क्वेश्चन आए हैं, ये 2 क्वेश्चन तो होमवर्क का है और ये 8 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की साइन 4 पाई माइनस थीटा के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता करना होगा कि ये कौन सा एक्सिस का है और कौन सा क्वाड्रेंट में है। 2 बातें आपको आनी चाहिए तभी आपसे बन पाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइन 4 पाई माइनस थीटा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेंट है, और यहाँ से यहाँ जब गए तो ये पाई हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जब गए तो 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ 3 पाई और 4 पाई। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है 4 पाई एक्स एक्सिस पे बनेगा, तो ये एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। अब हो रहा है 4 पाई माइनस थीटा, यानी कि 4 पाई तो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन माइनस थीटा यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ एंगल बनेगा। ये जो एंगल बनेगा ये हो गया क्या 4 पाई माइनस थीटा, यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप जानते हैं कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें सिर्फ कोस और सेक ये 2 ही वैल्यू पॉजिटिव होते हैं और बाकी निगेटिव होते हैं। तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, तो साइन का वैल्यू निगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप निगेटिव साइन लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने बता दिया कि इसका साइन निगेटिव होगा। अब जब इसका मल्टीपल कौन सा है, इवन नंबर का मल्टीपल है, तो आप जानते हैं कि जब इवन नंबर का मल्टीपल होता है तो ये साइन का साइन ही रहता है, यानी कि साइन 4 पाई माइनस थीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है पाई बाई 2 माइनस थीटा रिलेशंस और पाई माइनस थीटा रिलेशंस। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आगे आप देखिएगा, जब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है जो हमने होमवर्क में दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आप बताइएगा कि कौन सा एक्सिस पे बनेगा। तो 3 पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 2 कौन सा हो गया, देखिए बाई एक्सिस। तो ये हो गया कौन सा एक्सिस, बाई एक्सिस पे। ये तो आपको पता चल गया। अब बाई एक्सिस पे है और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 जब देख रहे हैं आप तो कहाँ पे है, यहाँ पे है 3 पाई बाई 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन कह रहा है प्लस थीटा, तो प्लस थीटा जब करेंगे तो यहाँ से मेरा इधर बनेगा, तो यानी कि ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ से तो आ गया 3 क्वाड्रेंट। अब प्लस कर रहा है तो यहाँ तक ले जाएंगे, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ये भी कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो मैंने आपको बताया अभी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब हुआ कि कोस थीटा पॉजिटिव होता है तो कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का मान भी पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कि कोस जब 3 पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोस थीटा अगर पाई बाई 2 मल्टीपल है तो कोस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सॉरी कोस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर साइन थीटा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, जिसको मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने 10 क्वेश्चन लाए हैं। तो पहला का मान क्या हो गया, पहला का मान हमने निकाल के आपको बताया माइनस साइन थीटा, और दूसरे क्वेश्चन का मान बताया कितना, दूसरे क्वेश्चन का आया प्लस साइन थीटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन 8 पाई माइनस थीटा क्या होगा। अगर हम बात करते हैं 8 पाई की, तो 8 पाई कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सॉरी 8 पाई हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ तक जाएगा। लेकिन कह रहा है 8 पाई माइनस थीटा, यानी कि जैसे देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ जाइएगा तो 2 पाई और 2 पाई होगा, फिर 4 पाई, फिर 8 पाई, यानी कि यहाँ तक जाएगा। और कह रहा है माइनस है तो कुछ पहले ही बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का थोड़ा सा पहले। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये तो आपको कन्फर्म है। अब जब
एक्स एक्सिस पे है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान निगेटिव होता है। और आप जानते हैं कि ये जो पाई का मल्टीपल है, तो पाई का मल्टीपल चेंज नहीं होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन 8 पाई माइनस थीटा का वैल्यू। फिर करा गया tan 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 11 पाई बाई 2 यानी 11 पाई किस में बन रहा है, तो 11 पाई आपको बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी 11 पाई बाई 2 है तो बन जाएगा यहाँ, जैसे देखते हैं यहाँ पे आ गया 11 और इससे आगे करा प्लस कह रहा है, तो प्लस हो जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं इस क्वेश्चन में है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और कौन सा एक्सिस है, तो बाई एक्सिस पे बन रहा है क्योंकि पाई बाई 2 का मल्टीपल है। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और कोट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो गया। और 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो tan का क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। उसी तरह से कोट 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो ये भी कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसा देख लीजिए यहाँ पे है 11 पाई बाई 2 यहाँ आ रहा है, अब प्लस है तो ये फोर्थ में चला गया, लेकिन जब माइनस है तो ये थर्ड में हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे बनेगा, तो थर्ड में हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट का मान पॉजिटिव होता है और बाकी का निगेटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 का रिलेशन है, तो कोट का क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर उसी तरह से जब इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा पाई और पाई बाई 2 रिलेशन के साथ, तो कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह सोल्व करेंगे, मैंने आपको बता दिया। जिसका आपको NCERT में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 to 5 एक्सरसाइज 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 3.2 का, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होगा तब भी हम इसका वीडियो अपलोड करेंगे, नहीं होगा तब भी हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, आप मिला लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और इसको हम नेक्स्ट डे या आज ही शायद अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का तो क्वेश्चन रहेगा तो 1 to 5 तक है, और जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा शायद 6 to 10, ये भी एक्सरसाइज 3.2 में ही देखने को मिलेगा। आप इसको प्रैक्टिस करने के तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो साइन 180 डिग्री का मान अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले लिख सकते हैं इसको साइन 180 प्लस 0 डिग्री। अब साइन 180 प्लस 0 डिग्री ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सबसे पहली बात है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन और कोसेक ये दो को क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में, और पाई का है 180 किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई, तो ये किसका मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, तो पाई का मल्टीपल चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। तो यानी कि साइन 180 डिग्री बराबर लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 0 डिग्री, और साइन 180 प्लस 0 को हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, और पाई मल्टीपल का है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो साइन का साइन ही रहने देंगे। और 0 डिग्री था थीटा के बदले, तो थीटा हमने 0 डिग्री लिख दिया। अब उसी तरह कोस 210 डिग्री को हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं कोस 210 डिग्री को, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और ये जो किस क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये हो गया 180 तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन इससे आगे जा रहे हैं तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट ये दो को पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है, तो ये हमारा निगेटिव होगा। और निगेटिव होने के साथ साथ ये किसका मल्टीपल है, तो 2 पाई है, तो ये पाई का मल्टीपल है, तो जैसा ही रहेगा वैसा सेम रहेगा। तो यह हो जाएगा कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2, तो यहाँ माइनस √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सेक 330 डिग्री यानी कि 330 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं सेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जो ये 360 और 180 ही क्यों लिख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि π/2 या पाई इसी दोनों के मल्टीपल का आप एंगल बना के मन में सोच लीजिए, उसके बाद इसके हम लिख सकते हैं। ये दोनों को मैच करना होता है तभी आपको इसका आंसर मिल पाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सेक 330 डिग्री बराबर लिख सकते हैं हम सेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और सेक 360 डिग्री बराबर क्या हो गया 4 पाई, सॉरी ये 1 पाई है दोनों, ये हो गया 2 पाई। तो ये 2 पाई जब है तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 360 डिग्री तो यहाँ से यहाँ बनेगा, अब माइनस 30 है तो ये थोड़ा सा पहले हो जाएगा, तो यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कोस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होता है, और ये पाई का मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा, जस्ट का तस रहेगा, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा। और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, जो कि आप 10th में भी पढ़े हैं और 11th में भी हमने आपको बता दिया है कैसे इसको याद करें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को।
पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर शायद 6 या 5 होगा, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि tan 870 डिग्री, तो tan 870 डिग्री को आप लिख सकते हैं किसका मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल कितना टाइम हो जाएगा, 5 टाइम, तो यानी कि 900, 18 25 का 90, 900 डिग्री माइनस 30 डिग्री यहाँ पर करिएगा तो हो जाएगा 870, और ये किसका मल्टीपल हो गया, 5 पाई, पाई का मल्टीपल है जो कि 5 पाई हो गया, और ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 18 25 का 90, 5 बार घूमेगा तो हो जाएगा यहाँ से थोड़ा सा पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सॉरी ये जब 180 हो गया यहाँ तक, फिर 360, फिर हो यहाँ से, तो ये आएगा 5 मरते, तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो 5 आने के थोड़े सा पहले यानी कि ये 2nd क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो 2nd क्वाड्रेंट में जब होगा तो 2nd क्वाड्रेंट में tan और कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कोसेक, तो tan थीटा नेगेटिव होता है, और tan 9 पाई का मल्टीपल है तो 10 का 10 रह जाएगा, तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3 होता है। उसी तरह से कोट 1165 डिग्री, तो कोट 1165 डिग्री किसका मल्टीपल है, सबसे पहले तो आप 180 से इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना मरते हैं, 1165 है तो 98 से 162, थोड़ा सा आगे जा रहा है, 1665 है, सॉरी कितना है, 1165 ले लें इसको, 1665 कर देते हैं, 1665, तो 1665 करेंगे तो हो जाएगा 45 ज़्यादा है, यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं कोट कितना लिख सकते हैं, 1620 प्लस 45 डिग्री, और 1620 ये मल्टीपल हो गया पाई का, कितने मल्टीपल हो गया, 9 पाई, तो जब कोट 1620 डिग्री प्लस 45 डिग्री है तो ये हमारा आ जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में, ये आ जाएगा 3rd क्वाड्रेंट में, और 3rd क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3rd क्वाड्रेंट में कोट और tan का मान पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा, पाई का मल्टीपल है तो कोट का कोट ही रह जाएगा, तो कोट 45 डिग्री, और यहाँ से इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक तो सीख गया कि इसको 10 क्वेश्चन था उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब आपको हम एक थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं, एक और फार्मूला आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हम लिखे हैं, सॉरी 6 फार्मूला लिखे हैं, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, इन सारे का वैल्यू क्या होता है ये आपको याद कर लेना जरूरी है। तो इसको स्टार पॉइंट मार देते हैं हम, इसको याद कर लेना जरूरी है, और इसको अभी ही याद कर लीजिएगा। तो आइए दिखाते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि ये जो है इसका अंतर हो जाएगा आपका, साइन माइनस थीटा है तो इसमें हटा देंगे, यानी कि ये जो कोस और सेक ये 2 है उसमें माइनस का साइन नहीं लगेगा, और बाकी में माइनस का साइन लगेगा। तो इस चारों पे पहले हम माइनस का साइन लगा देते हैं, और 10 का 10 रहेगा, नो चेंज होगा। tan थीटा है तो tan थीटा रहेगा, सिर्फ साइन का खेला है इसमें, तो कोसेक का कोसेक माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। और ये जो 2 हमने लिखा है वो हो जाएगा कोस का कोस थीटा और सेक का सेक थीटा। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो लेकिन मैं इसका प्रूफिंग भी आपको बता देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि हमने जो लिख दिया आप कैसे लिख दिए, इसको आप प्रूफ करके भी दिखाइए। तो मैं आपको प्रूफ करके ज़रूर दिखाऊंगा ये ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट पे यहाँ पे 0 डिग्री बनता है, और इससे थोड़े सा पहले क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो जब ये माइनस थीटा हो गया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में है। और आप जानते हैं कि 4th क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव होते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा एंड सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो होते हैं थीटा, बाकी जो एंगल होते हैं साइन थीटा और साइन थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, सॉरी साइन थीटा, tan थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे नेगेटिव होते हैं, तो मैंने नेगेटिव लिखा है। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस किया और कुछ ये फार्मूले भी जाने, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक्सपेंशन फार्मूला, यानी कि साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी, इस तरह के फार्मूले होते हैं वो सभी हम जानेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।